हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है KVS PRT का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा अपना, और क्या क्या स्कोर बने आप सभी को पता चल गए होंगे। कट ऑफ आप सभी ने कल देख ली थी। आज की वीडियो में कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कितने गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, इंटरव्यू में जो कैटेगरी वाइज है उसका सिस्टम क्या है, और भी जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। जो लेफ़्ट बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, यानी लेफ़्ट और जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास अब क्या मौका है, उनको कितना ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत है, ये भी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती है आपने थंबनेल में सारी चीज़ देख ली होगी, उसकी वीडियो में बात होएगी। तो चलो हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देगा और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक होगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़े ना, कल जैसे ही रिजल्ट आया था मैंने वहाँ पे सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर और फिर उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी थी। और बता देता, आप जिन्होंने भी कल की वीडियो देखी थी समझ गए होगे कितनी पहले ही मैंने आपको कंफर्म बता दिया था कि आपका रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि मैं रेगुलरली रिजल्ट उस साइट को चेक करता रह रहा था आपको बताने के लिए। तो यही था, आपको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो अब हम बढ़ते हैं मेन चीज़ के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं, आप ये तो बात सभी ने देख ली होगी कि आप लोगों की कट ऑफ क्या गई है। कट ऑफ अगर यूआर की बात करें 135, जो कि सभी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई है। बहुत निराशा वाली बात है कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई, क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी भी बड़े चैनल का सर्वे देखेंगे, मैंने भी एक बार सर्वे करा था जिसमें मैंने उन्हीं का डाटा इकट्ठा करके अराउंड 5000 प्लस बच्चों का सर्वे था, 50,000 के आसपास बच्चों का सर्वे था। उसमें भी 120 और 125 के अराउंड कट ऑफ बन रही थी यूआर की, जनरल की। पर जो बन कट ऑफ बनी है वो 135 बनी है। नॉर्मलाइजेशन क्या खेल रहा है वो भी हम वीडियो में हम सब कुछ बात करेंगे। EWS की 127, OBC की भी 127, SC की 121 और ST की 103 कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा आई हैं। जितनी ये EWS और OBC की इतनी जनरल की कट ऑफ जाने की उम्मीद थी, पर उसे काफ़ी ज़्यादा चली गई है, 135 चली गई अराउंड। तो ये बड़ी गलत बात है। इसका मतलब या तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, या फिर जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी वजह से ये सारा खेल हुआ है। अगर मैं बात करूँ KVS के इंटरव्यू कब से आप लोगों के, KVS के इंटरव्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो 3 नवंबर से आप सभी के इंटरव्यू हैं। तो इंटरव्यू की जब लिस्ट आई तो उसमें एक पैटर्न दिखाई दिया। जैसे 3 नवंबर को जिनका पेपर है उन सभी के जो है वो UR कैंडिडेट्स हैं, यानी कि सारे जनरल कैंडिडेट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के। फिर उन सभी का लगभग मुंबई में पेपर है। अब आप लिस्ट चेक करोगे तो सभी का जितने भी जनरल कैंडिडेट्स उनका मुंबई में है, किसी का और भी स्टेट्स में हो सकता है, पर ऐसा। फिर उसके बाद आप देखोगे उनके बाद सभी का OBC वालों का है, फिर SC वालों का है, और फिर ST वालों का है। तो ये सब एक इन्होंने क्या करा है, सेग्रीगेट कर दिया बिल्कुल। यानी UR वालों को अलग कर दिया, OBC वालों को अलग कर दिया, SC वालों को और ST वालों को। आप नोटिस करना इस बात, कैटेगरी वाइज इंटरव्यू कॉल दी गई है, जो कि एक हम इसके बिल्कुल ख़राब हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। पर दिया गया, किसका सुझाव है या फिर इससे क्या फ़ायदा नुकसान होगा वो तो अब आपको इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। पर क्योंकि इंटरव्यू के जो पैनल पे वहाँ पे बैठे होंगे उनको पता होगा कि ये सारे UR कैंडिडेट्स हैं ऐसे करके, या फिर ये सारे OBC कैंडिडेट्स हैं जितने भी आने वाले, तो उनको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वो उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर वो सब मिक्स होता कि एक OBC आ रहा है, फिर एक UR वाला बंदा आ रहा है, फिर एक SC आ रहा है, तो ऐसे आ रहे होते तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता मैनेज करने में भी, और हेट्रोजीनस ग्रुप्स बन जाते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी पेडागोजी में, जब हम पढ़ते हैं तो हेट्रोजीनस ग्रुप हर बार बेटर होते हैं। तो ये गलत बात है, पर ऐसा हुआ जरूर है। आप नोटिस करना अपने अपने उसमें, आपका कहाँ पे सेंटर है ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है, नॉर्मलाइजेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है जितना कभी किसी टीचर ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बिना तो कट ऑफ जो जा रही थी वो हमारे हिसाब से 120-25 के अराउंड जा रही थी, सभी टीचरों के हिसाब से इतनी कट ऑफ जा रही। पर नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके नंबर +11, +9, +8 करके बढ़ गए हैं। हालांकि मेरे पास इतने बच्चों के मैसेज नहीं आए हैं कि जितने इनके नंबर बढ़े हैं, पर जितने ज़्यादा बच्चों के मेरे पास माइनस वाले, और उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। किसी के -8 हुए हैं और किसी के -7। इतने इतने नंबर कम होने का दुख ना वो स्टूडेंट ही जान सकता है कि भाई, या फिर जो एक्सपीरियंट है या कैंडिडेट है, कि उसके इतने नंबर कम हो गए तो कितना दुख होता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन जैसी चीज़ में। आंसर की में गलत हो जाते हैं वो बात अलग होती है, पर नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर कम होना बहुत दुख होता है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, लाइव है ये, कि 22 तारीख का एक स्टूडेंट का मैसेज आया था जिसका 22 तारीख को 22/2/2023 में पेपर था। उसके रो मार्क्स अराउंड 134 बन रहे थे, पर 134 उसके रो मार्क्स थे। मतलब जब उसने अपनी आंसर की चेक करी थी, उसके बाद जब उसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, पर 135 पे कट ऑफ तो चलो वैसे क्लियर नहीं थी। पर जब उसने उसके बाद देखा तो उसके अपना स्कोर कार्ड मेरे साथ शेयर करा तो उसके 127 बन चुके हैं। तो कितने मार्क्स कम हो चुके हैं आप ये देख ली, 4 और 3
7 नंबर के आसपास उसके कम हो चुके हैं। अगर ये तो चलो 134 वाला था, इसका नॉर्मली भी क्लियर नहीं हुआ, पर अगर किसी बंदे के 136 बन रहे होते और फिर उसके 7 मार्क्स कम कर देते तो कितना ज़्यादा उसको नुकसान झेलने को पड़ जाता। नुकसान झेला भी कई बच्चों के साथ हुआ भी होगा ऐसा। बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज आया कि भाई मेरे सर -4 हो चुके हैं नंबर। 134 का एक बच्चे के 24 तारीख की शिफ्ट में 134 नंबर थे, 134 नहीं 136, और उनके 130 कर दिए गए हैं। देखिए इतना नंबर का भी जिन्होंने डिफरेंस करा है। तो ज़्यादा दिक्कत तो आएगी जिनको माइनस हुए हैं, जिनके नंबर, जिनकी प्लस होके कट ऑफ पार हो चुकी है, उनको तो बहुत सारी बधाइयाँ। उनका जो लक था या शिफ्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा साथ दी है उनके, पर उनका क्या जिनके कम हो गया उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। ज़्यादातर मैंने वीडियो देखी कुछ बच्चों की या कुछ टीचरों की, मैं कहता हूँ, तो उसमें जितने भी बच्चों के प्लस नंबर हुए हैं ना उनकी तारीफ़ें तो हो रही हैं, +11 +10 नंबर हुए हैं बहुतों के, पर जिनके कम हुए हैं उनके बारे में कोई पूछ भी नहीं रहा है कि उनके कम कैसे हो गए। उनके शिफ्ट में क्या इतना डिफरेंस आ गया, इसके +11 और -7, देखिए कितना डिफरेंस है, 18 नंबर का डिफरेंस सिर्फ इस शिफ्ट में। ये तो सरासर इतनी गलत बात है, क्योंकि अब तो किसी भी पेपर में 1-2 नंबर का +1 या -1 तो चल जाता है, इतना बच्चा झेल सकता है, या +2 -2 +2 +2, पर ये 18 नंबर का डिफरेंस, ये क्या बात है इसके ऊपर। और ना ही केवीएस ने हमको फाइनल आंसर की दी है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ फाइनल आंसर की के, अभी तक तो केवीएस ने हमें कोई फाइनल आंसर की प्रोवाइड नहीं करी है अभी तक। कोई जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक फाइनल आंसर की वेबसाइट पे नहीं आई। अगर वेबसाइट पे आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अपने अपने आंसर एग्जैक्ट मैच कर सकते हो और उसके बाद अपने आंसर को मैच करके अपनी अपनी गलतियाँ देख सकते हो। फाइनल आंसर क्या आएगी तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट की बात करें इंटरव्यू के जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है। अभी जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनको तो अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए। जैसे आपको एनसीईआरटी पूरी करके लेके जानी है, एनसीईआरटी 1st to 5th तक की। जो अब कुछ बच्चों की जो है एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है, यानी अब मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास की नाम सुना था कि उनकी एनसीईआरटी चेंज हुई है, जो वो जरूर कर लिएगा। और उसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके गए तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको लिंक होगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स टू कैरी करके वीडियो है, इंटरव्यू के लिए वो पहले ही बना दी थी मैंने, और वो अभी भी बिल्कुल उतनी ही है, मतलब कुछ महीने पहले बनाई थी रिजल्ट आने से पहले। आप चाहेंगे तो उसको मैं एक बार दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट समझा दूंगा। जैसे एनओसी होता है, एनओसी आपको नहीं लेके जाना, एनओसी उन बच्चों को लेके जाना जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई थी, क्योंकि किसी छोटे लेवल पे डिपार्टमेंट में थे, फिर वो बड़े लेवल पे जा रहे हैं। यानी कोई कलर था वो पीआरटी बन चुका है, या फिर एमटीएस में लगे हुए थे वो अब उनको पीआरटी टीजीटी की मिलती है, तो उनको एनओसी की लेके जाने की जरूरत है, जिसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। आप लोगों को जरूरत नहीं है, आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगी आपको, और आप नीचे जाना डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा, जरूर से चेकआउट कर लेगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। उसके बाद क्या करते हैं, एडमिट कार्ड इंटरव्यू कब आएगा। जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनका एक मेन दिक्कत ये भी है कि एडमिट कार्ड कब आए, ताकि क्योंकि जिन जिनके सेंटर, जैसे किसी का सेंटर आपका लखनऊ में है, तो लखनऊ तो बहुत बड़ा है, अगर वो अपने वो लेना चाहेगा अपना होटल रूम या फिर कोई भी रेस्ट रूम जिसे हम कहते हैं, तो सेंटर के पास ही लेना चाहेगा। अगले दिन वो सुबह उठ के पैदल की या फिर 1-2 किलोमीटर की दूरी हो, तो एडमिट कार्ड भी आपका जल्दी आ जाएगा। आपका रिजल्ट आया 19 तारीख को और आपके इंटरव्यू है 3 तारीख से शुरू, तो 25 तारीख तक आप लोग वेट करिए, और 25 से उम्मीद है पहले पहले आपका इंटरव्यू एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 तारीख से, क्योंकि आपके इंटरव्यू ही है। पर अपनी टिकट जरूर बुक करवा लिए पहले ही, क्योंकि फिर टिकट आखिरी में मिलना मुश्किल होते हैं। मुंबई आया है, चाहे आपका लखनऊ या देहरादून कहीं भी आया आपका पेपर, तो अपना टिकट जरूर बुक करवा लिएगा अपनी जल्दी से। और होटल आप जब बुक करवाना जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए, जल्दी एडमिट कार्ड आ देंगे। फिर अब हम बात करते हैं लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स के बारे में। इससे पहले एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे कि अब हमें बात तो कितने गुना कैंडिडेट्स हमने इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम उसकी बात करें तो आप देखिएगा 6,414 के अराउंड ये कुछ अप्रोक्स वैकेंसी थी, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको अगर इसको 3 गुना से मल्टीप्लाई करें तो ये 19,000 प्लस बनते हैं। इतने ही कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बुलाया गया है। तो आप देख लीजिए 3 गुना कैंडिडेट्स हैं ये इंटरव्यू के लिए कॉल करी गई है, 3 गुना कैंडिडेट्स की। सब देख लीजिए 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, इंटरव्यू के लिए भी बता दिया। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बचे के पास अब कौन से मौके हैं। देखिए मौका बहुत अच्छा था जो है कि सभी के हाथ से चला गया है, जिन जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है, पर इसमें हताश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं थी आपके लिए। लास्ट अपॉर्चुनिटी हो भी नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ एक नौकरी पास कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता। जीवन में और भी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अच्छा खासा कमा के बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप सही में टीचिंग में बहुत अच्छे हैं, मैं आपको टीचिंग की फील्ड की बताता हूँ। अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में रादर देन जाके किसी आप प्राइवेट ट्यूशन पे या फिर इंस्टीट्यूट में अगर जाते हैं, और वो इंस्टीट्यूट अगर आपका बहुत अच्छा चल जाता है, तो वो आप इतना ज़्यादा कमा सकते हो जितना आपने गवर्नमेंट में बस एक
सैलरी ना मात्र पे तो आप टीचर रख सकते हो, जितनी गवर्नमेंट स्कूल की सैलरी होती है उतनी आप टीचर औरों को रखोगे, इतना अच्छा कमाई होता है अगर आपको सही में बहुत अच्छा पढ़ाना आता है तो, बता रहा हूँ मैं। अगर दूसरे भी काम है, जैसे अगर आप सब जानते हैं ये स्किल बेस्ड चल रहा है 2023 जो है, स्किल एकेडमी के नाम से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप कोई नई स्किल सीखिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप खत्म हो जाए, आपको पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो अब आपकी DSSB आएगी, डी ट्रिपल SSB, और उसके लिए काफ़ी सारा काम मैं भी कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए, काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ DSSB और CTET के लिए। आपको बहुत सारे मटेरियल इस पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत फ्री कंटेंट मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, कईयों के पेड करो से भी बढ़िया कंटेंट मैं आपको DSSB का चैनल प्रोवाइड करूँगा, चिंता मत करिएगा। DSSB आप सभी के लिए उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, ना इंटरव्यू होता है और भी कोई फलानी चीज़ नहीं होती। इसमें CTET आपका पास होना चाहिए और फिर आपका DSSB आएगा, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर परमानेंट टीचर हो। सभी के अपडेट मैं अपने चैनल पर जरूर दूंगा, चैनल से कोई जुड़े रहिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि लास्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मैं समझिएगा, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी आपको बहुत चीज़ें करनी है। हो सकता है किसी की उम्र ख़त्म हो रही हो तो उसके लिए सही में लास्ट अपॉर्चुनिटी सिर्फ पेपर के लिए हो सकती है, पेपर के लिए बता रहा हूँ। हरियाणा में अभी भी जॉब जो है 40 की उम्र तक जॉब लगती है टीचर्स की, पर ये बात है कि जिसकी जितनी जल्दी टीचर पोस्ट हो जाती है वो उतना ही फ़ायदेमंद तो रहता है, वो बात तो सच है। पर अगर आपका पेपर किसी एक पेपर से नहीं रहा तो आप ज़्यादा दिन तक दुख मत बनाइएगा। दुख होता है, कहना आसान पड़ता है कि दुख ना मनाइए, मोटिवेशन रखिए, मोटिवेट रहिए, पर दुख तो होता ही, ये बात तो सच है। मैं आपको कभी दिखा नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको मन हल्का करने के लिए आया हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आप अकेले नहीं हो। बस कितने बच्चों ने कैंडिडेट होता है, अराउंड डाटा 6.5 लाख का है, उससे ज़्यादा ही कैंडिडेट्स ने भरा होता, तो बस 19,000 ही तो पास हुए हैं, और 19,000 में से भी अभी लोग कितने पास होने से 6,000, यानी इसमें से भी यार अराउंड 13,000 लोग अभी इंटरव्यू से बाहर होंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आएगा उनका। तो इनको तो आपसे भी ज़्यादा दुख होएगा। आप तो अभी दुख कर रहे हो, अभी आप नए पेपर की तैयारी करने लग जाओगे, चाहे वो DSSB हो या फिर NVS के नए पेपर, EMRS का फॉर्म निकले हुए हैं, EMRS के फॉर्म आपको पता है उनकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है, उनके लग जाओगे। पर जो कैंडिडेट्स आखिर में जाके इंटरव्यू से बाहर होंगे वो तो अभी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे 6-7 तारीख तक, 8 तारीख तक, जब तक उनके इंटरव्यू चलेंगे। आपके पास अभी है 15 दिन, आप अच्छे से और काम करिएगा, मन इतने आपका बन जाएगा। फिर वो इंटरव्यू में जब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जब तक भी उनको समय लगेगा। अभी जैसे किसी के 6 नवंबर को पेपर हो जाता है, नवंबर को इंटरव्यू हो जाता है, तो उसका रिजल्ट तो अभी 1-1.5 महीना और लगेगा। जैसे KVS ने इतने महीनों से रिजल्ट नहीं निकाला, तो जब तक उसके मन में रहेगा मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के तो नंबर वैसे ही भी नहीं बताए जाएंगे, एकदम से पता चलेगा उसका हो गया, एकदम से पता चलेगा नहीं हुआ। जब तक उसके मन में असमंजस रहेगी, आप अभी से तैयारी कर लीजिए आने वाले पेपर के लिए, ताकि आपको और स्ट्रॉन्गली आप उसमें एंटर कर सके, चाहे वो DSSB हो चाहे NVS हो। अगर KVS के नए फॉर्म जल्दी आते हैं तो आने में भी चांसेस कम हैं, अगर आते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये लेफ्ट और कैंडिडेट्स के लिए एक ही कि अभी समय और भी है, DSSB की वैकेंसी आपके सामने है। CTET जिन बच्चों का नहीं क्लियर है, CTET दिसंबर आने वाला है, चैनल से जुड़ी रहिएगा, काफ़ी सारा मटेरियल से प्रोवाइड कर दूंगा। इतना ही कहना था आप सभी के लिए, बिल्कुल हताशा होने की जरूरत नहीं है, दुख सभी को होता है। 2 मिनट आप 1-2 दिन आपको समय लगेगा दोबारा से वो भरने, जिसकी कैंडिडेट की जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा थी, जैसे किसी ने बहुत अच्छे से मेहनत करी फिर भी उसके नंबर 130-35 क्या अराउंड आए हैं और पेपर से वो कुछ नंबरों से रह गया, तो उसको दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मैं जानता हूँ। कुछ कैंडिडेट्स की जब मेरे से बात होती है जिन्होंने सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, आखिरी के 1 महीना तो उन्होंने दर्द कर मेहनत करी थी, पहले से मेहनत तो चल रही थी, महीनों में सोए भी उन्होंने 3-3-4-4 घंटे सोए हैं, मैं जानता हूँ। उनके लिए बहुत दुख है, मेरे को जब सुन के भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब मैंने उनके बात सुनी थी। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, अब सभी की ज़रूरी नहीं है कि सभी का फल एक ही टाइम पे मिले। मैंने आपको पहले भी एक बार ये बात बताई थी कि जो फल गर्मियों में उगना वो गर्मियों में ही उगेगा, चाहे उसमें आप कितनी खाद कितना ही पानी सर्दियों में डाल लीजिए, अगर उस फल को गर्मियों का सीज़न में उगता है तो गर्मियों में ही उगेगा, यानी समय आने पर ही आपको अपनी सफलता मिलेगी। आप मेहनत का निरंतर प्रयास करते रहिए, यही काम है आपका। और सभी के लिए यही अपॉर्चुनिटी थी, अब बहुत ख़त्म हो गया, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़िएगा। धन्यवाद, मिलता है आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।